इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब अगली खबर टैक्स चोरी से जुड़ी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई और पुणे में एक बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के घर इनकम टैक्स की रेड डाली है, तो पुणे में भी आयकर विभाग का सर्च जारी है। इनकम टैक्स की रेड फिल्म मेकर मधु मंटेना और विकास बहल के दफ्तर और कई ठिकानों पर चल रही है। कुल मिलाकर 22 से ज्यादा लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स अफसर तापसी पन्नू के मुंबई स्थित घर पर भी सर्च कर रही है। अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स की रेड क्यों हुई, टैक्स चोरी का मामला कितना बड़ा है? अनुराग कश्यप के अपार्टमेंट के बाहर से इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है। आयकर विभाग इस वक्त मुंबई और पुणे के 22 ठिकानों पर रेड कर रही है। ये रेड अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे बड़ी फिल्मी हस्तियों के घर और उनके ऑफिसेज पर चल रही है। बताया जा रहा है कि टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स चोरी का मामला है। पिछले कुछ सालों में इस टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया है, जो इनकम टैक्स के सामने अब आया है। यही वजह है कि उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। साथ ही अनुराग कश्यप का संबंध फैंटम फिल्म से भी रहा है। एक प्रोडक्शन हाउस था जो कि 2011 में बना था। अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने के साथ साथ एक और शख्स ने, मधु मंटेना ने इसका निर्माण किया था। लेकिन 2018 में विकास बहल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे, आरोप लगे, जिसके बाद इसे डिसमेंटल कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया इस फिल्म कंपनी को। लेकिन टैक्स इवेजन तब तक ये फिल्म कंपनी कर चुकी थी। अब इनकम टैक्स के सामने ये बात आई है और रेड चल रही है। जो आप इमारत देख रहे हैं ये विंडमेयर इमारत है मुंबई के ओशिवरा इलाके में, और इसी में अनुराग कश्यप का घर है। बताया जा रहा है कि बी विंग में 8वें और 9वें मंजिले पर अनुराग कश्यप रहते हैं। वहां से वो दफ्तर का काम, अपने ऑफिस का काम भी देखते हैं, अपने प्रोडक्शन का काम भी देखते हैं। यही वजह है कि इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही तापसी पन्नू का जो घर है गोरेगांव में, वहां पर भी रेड चल रही है। मधु मंटेना की जो कौन टैलेंट एजेंसी है, वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। एक एक कागजात खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल आरोप टैक्स चोरी का है, टैक्स इवेजन का है। रेड पूरी होने के बाद इनकम टैक्स का कहना है कि वो ज्यादा जानकारी के साथ सामने आएंगे। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हम सीधा रुख करते हैं मुंबई का। राजेश, आपने ये जानकारी तो दे दी कि कहां पर छापेमारी चल रही है, लेकिन जिस फैंटम फिल्म्स के बारे में आप ये जानकारी दे रहे हैं कि उससे जिसका एसोसिएशन है और जो पैसों का गबन है, इनकम टैक्स का गबन है, उसके ऊपर पूरी ये रेड चल रही है। अब फैंटम फिल्म्स में एसोसिएट कौन कौन है, किस तरीके से, कितना शेयर उनके पास है, और ये पूरा मामला कौन से साल का है? देखिए, इनकम टैक्स भी मीनाक्षी यही समझने की कोशिश कर रही है कि फैंटम फिल्म्स में कौन कौन लोग थे। जो जानकारी सार्वजनिक है उसमें बताया जा रहा है कि अनुराग कश्यप थे, उसमें विकास बहल थे, विक्रमादित्य मोटवाने थे और साथ ही मधु मंटेना थे। ये 4 लोग, सार्वजनिक जानकारी है कि 4 लोग पार्टनर थे। 2011 में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाया और कई फिल्में भी बनाई। कुछ फिल्में हिट भी रहीं, कुछ फ्लॉप भी रहीं, कुछ OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी उन्होंने निर्माण किया। लेकिन 2018 में इसे बंद कर दिया गया, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे उसके बाद से। लेकिन कितना टैक्स इवेजन हुआ है, कितनी टैक्स चोरी हुई, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि टैक्स चोरी हुई है। फैंटम फिल्म्स जो प्रोडक्शन हाउस थी उसके द्वारा ये टैक्स चोरी की गई। यही वजह है कि जो 4 लोगों के नाम मैंने बताया, उनके ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। राजेश, क्या ये फैंटम फिल्म्स अभी भी काम कर रहा है या फिर ये फैंटम फिल्म्स बंद हो चुका है और ये पुराना केस है, अब इसके ऊपर पूरी छानबीन चल रही है? देखिए, इनकम टैक्स यही समझने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी क्या ये प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा है। इनकम टैक्स के सामने ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि फैंटम फिल्म्स ने 2018-19 में टैक्स इवेजन किया है और रेड जो है उसी सिलसिले में चल रहा है। लेकिन अभी भी क्या ये कंपनी काम कर रही है, अभी भी कौन इसमें पार्टनर्स हैं और किसने टैक्स इवेजन को अंजाम दिया है, ये समझने की कोशिश इनकम टैक्स कर रही है। और यही वजह है कि अलग अलग 22 ठिकानों पर मीनाक्षी, मुंबई के साथ साथ पुणे और महाराष्ट्र के कुछ और शहरों में छापेमारी इस वक्त की जा रही है।
पिछले कई घंटों से छापेमारी चल रही है। तापसी पन्नू का भी नाम सामने आ रहा है। उनके घर गोरेगांव में इंपीरियल हाइट्स में वो रहती हैं, वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उनके घर में बताया जा रहा है कि सवेरे 6 बजे से इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं और तब से रेड जो है वो अभी चल रही है। राजेश, एक बात गौर करने वाली ये है कि विकास बहल की आप बात करें, अनुराग कश्यप की बात करें, मधु मोंटेना वर्मा की बात करें, इसके अलावा एक और नाम आपने लिया, ये चारों तो इस प्रोडक्शन हाउस में अगर शेयर होल्डर्स थे, लेकिन तापसी पन्नू तो बतौर एक्ट्रेस मेरे ख्याल फिल्मों में काम कर रही थी। अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया है, फैंटम फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स में काम किया है। तो क्या इस मामले में और जानकारी है कि फिल्म की फीस के तौर पर क्या कुछ पैसों का गबन हुआ या फिर उनका भी कोई शेयर था इसमें? क्योंकि हालांकि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा पूछना, क्योंकि अभी तक बहुत सारी बातें सामने नहीं आई होंगी, लेकिन आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, टैक्स चोरी की बात तो इनकम टैक्स कह रहा है कि टैक्स चोरी हुई। अब ये फैंटम फिल्म्स में रहते हुए ही तापसी पन्नू का कोई कनेक्शन था, उस वजह से ये टैक्स चोरी की है तापसी पन्नू ने, जिसके वजह से ये रेड पड़ी, या फिर इंडिविजुअल किसी और अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में या अपने जो आय दिखाने में कोई गड़बड़ी की है, उस वजह से ये रेड पड़ी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। इतना साफ है कि टैक्स चोरी का मामला है, तापसी पन्नू के घर पर रेड है, ये इनकम टैक्स के अधिकारी साफ कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, आप लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस इनकम टैक्स की रेड पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि जिनके बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है उन्हीं की यहाँ रेड पड़ती है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। और फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए लखनऊ में शूट आउट की मिस्ट्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।